चलो अब 6 के बाद हम 5 का करते हैं। 5 नहीं, 4 तारीख है अक्टूबर। 4 तारीख में क्या हुआ? अच्छा, ये फ्लो में क्या हम लेंगे या नहीं लेंगे? यस सर। यस और नो? सर लेंगे। लेंगे। रीजन? डीएचडीएल ब्रेक मतलब डी हाई ब्रेक हुआ है, उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नहीं, रीड डीएचडीएल दिखाई है। माने? माने क्यों? मतलब जैसे मान ले, हो सकता है तो पहले डीएचडीएल हम ये मान लेते फिर ये मान लेते, यहाँ क्यों माने? हाँ, एक वेव बन के गई है। एक वेव बनी है और लगभग हम्म। आप 23 जरूर देखोगे। 23 अप्रोच नहीं किया तो नहीं लेंगे। हम्म। और कहीं ना कहीं एक अग्रेशन जो होता है ना, वो ऊपर की साइड इंडिकेशन देता है। तो मैं फिर आपको कहूंगा कि सेफ्टी प्रायोरिटी है। आप लो, लेकिन सेफ्टी प्रायोरिटी, क्योंकि व्यू बाइंग साइड का है। जैसा हमें वो रिजेक्शन वाली कैंडल दिखी थी पिछले दिन, तो हमने क्या किया? सेफ्टी प्रायोरिटी के हिसाब से लिया। तो यहाँ भी आप सेफ्टी प्रायोरिटी के हिसाब से लोगे, क्योंकि व्यू आपका क्लियर आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं एक फ्लेम दिख रही है ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ ट्रेड लोगे तो क्या होगा? यहाँ ट्रेड लोगे, ये जोन आउट होने का वेट करो। ये जोन आउट हुआ, आप यहाँ निकल सकते हो। आपको ये लगेगा कि मार्केट ने जोन बनाया, जोन का तड़का लगाया, यानी कि ट्रैप किया है, मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड है, और जो कैंडल बनी है उसी का सहारा लेते हुए मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। तो आप इस फ्लेम के ऊपर कंप्लीटली एग्जिट कर जाओगे। आपका वे ऊपर की साइड हो सकता है। अब दूसरी साइड जाएगा, आप लोगे तो सावधानी से लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। वे ऊपर का हो जाएगा। अटैचमेंट लेने के लिए अटैचमेंट के साथ ऊपर की साइड प्ले कर सकते हो जब भी आपको मिले तो। लेकिन यहाँ पे आपका ठहराव होना जरूरी है, क्योंकि मैं कहता हूँ एक जोन और उसके ऊपर दूसरा जोन, वो भी ट्रेपिंग में नहीं, ठहराव के साथ मिले, तो उसके बाद जो अग्रेशन मिलेगा हम उसको बाइंग साइड बेटर वे से लेंगे। अगर एक जोन नहीं चल पाया बेटर, यानी डीएचडीएल ब्रेक नहीं करा 5 मिनट में, और दूसरा जोन भी ऊपर चला गया और ठहराव के साथ दे रहा है, वो भी ज्यादा अच्छा पैसा नहीं दे रहा, तो फिर नीचे की साइड से हम ऊपर लेंगे। यहाँ पे भी अगर हम एक सेलिंग की डायरेक्शन में लेंगे तो एक पैसा तो हमें निकल के आ रहा है। जैसे मान ले यहाँ पे एक एग्जिट हो जाएगा, एक जोन निकलने के बाद एग्जिट हो जाएगा, दूसरा भी एग्जिट हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन ओवरऑल ये दिन ज्यादा प्रॉफिट वाला नहीं है। और कोई बड़ी एंट्रियां, बड़ा डायरेक्शन दिया नहीं, क्योंकि मार्केट मोमेंटम मॉर्निंग में ही दे चुका था। उसके बाद में सिर्फ कुछ जोन में रहा जिसमें बड़े हिस्से नहीं निकाल पा रहे। बेशक यहाँ लिया हुआ आपको एक अच्छा प्रॉफिट फिर भी यहाँ पे दिया है, जिसको हम 3 4 5 गुना तक, तो 3 गुना तक तो मेरे हिसाब से काउंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे, शॉर्ट में ट्रेड लिया हमने यहाँ पे। और हम इतना बड़ा क्यों बनाते हो? ठीक है। और देखो एसएल छोटा नहीं है, ये एसएल बहुत बड़ा है। और अगर इसके अगेंस्ट में टारगेट हम देखें तो हमें 2 गुना तक टारगेट इसने दिखाए हैं। और यहाँ पे जाके कटवाया है तो करीबन हमें 93 पॉइंट यहाँ के आसपास जाके कटवाया है। तो हमें 95 97 पॉइंट कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। 100 पॉइंट के आसपास हमें मिल रहे हैं फिर भी प्रॉफिट। तो 100 पॉइंट भी काफी बड़े होते हैं। लेकिन इसने क्या किया, ये पॉइंट छोटे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि शुरुआत की कैंडल बहुत बड़ी बड़ी 200 200 पॉइंट की बनी होगी। जब ये 100 पॉइंट है तो ये 200 300 पॉइंट की कैंडल होगी। तो इस वजह से नुकसान नहीं लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, डिसेंट सा। अगर हम यहाँ पे भी एक प्रॉफिट देखेंगे तो सिंपली शॉर्ट करी यहाँ के आसपास, और ऐसा लगाया हमारा जस्ट ये। सेफ्टी के साथ मैंने कहा है, पहला जोन आपका ये है, ट्रेल करके आप यहाँ पे काटोगे। ठीक है, यहाँ पे काटोगे, आपको 137 पॉइंट यहाँ मिल गए प्रॉफिट में। तो आपको यहाँ भी एक बेनिफिट मिल गया, दूसरा बेनिफिट यहाँ कट जाएगा। तो ओवरऑल आपको एक प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से और एक प्रॉफिट मिलेगा आपको यहाँ से। रिटेलर ब्रेकआउट ने आपको पैसा दिया है। इस जोन में अगर सस्टेन करके तेजी से कोई एरिया देता तो हम ऊपर की साइड भी स्क्रॉल कर पाते। लेकिन जोन में ठहराव नहीं हुआ तो हम ऊपर की साइड नहीं देखेंगे ब्रेकआउट के साथ। और वो रिटेलर ब्रेकआउट वाली ट्रेड वो होती नहीं। रिटेलर ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ दो ही ट्रेड तो यहाँ पे एग्जिट के है। क्या होना, एग्जिट कैसे होना चाहिए यहाँ पर? एग्जिट के लिए ये जोन आउट करने दो। कोई जोन प्रीवियस आसपास बना हो वो देख लो, या ये रेंज देख लो।
या ऐसा एक जोन देख लो, उसके बाद में आ रहा पहला क्रॉस ओवर के हिसाब से हम एग्जिट करते हैं। पहला और फिर या फिर दो कैंडल वाला। तो दो कैंडल के हिसाब से कम मिलेगा, एक कैंडल के हिसाब से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा और एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ऐसा ही यस। आपको यहाँ पे एक कैंडल के हिसाब से देखो। सबसे पहली बात, मैंने आपको यहाँ पे स्टार लगाया था, इसका मतलब इस दिन हमें थोड़ा सावधान रहना है। बढ़िया प्रॉफिट नहीं मिलेगा इस साइड में, क्योंकि मार्केट की फ्लेम अच्छी गई हुई है और यहाँ से मिल सकता था अच्छा। अगर ये अग्रेशन यहाँ दिखा देता इन साइड और फिर एकदम से तोड़ा होता, तो अंदर की साइड अगर अग्रेशन आया होता और यहाँ तोड़ा ही होता ना, तो जस्ट बढ़िया फ्लेम मिल जाती और यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के साथ जाता, तो ये जीआईए बनता इस लेंथ के साथ में और अग्रेशन दिखाता, लोगों को पहले उलझाता और इस एरिया की एंट्री आपको बेस्ट दे के जाती। जब ऐसा ग्रीड होता है ना, तो जीआईए ऐसे में ही क्रिएट होता है। ठीक है। बट ये ग्रीड है ना, ये ग्रीड अलग किस्म का ग्रीड है। मैं कहता हूँ ना कि एक चेजिंग वाला मार्केट होता है वो भी अलग होता है, और एक अग्रेशन होता है क्लाइमेक्स तुरंत आई हुई, वो अलग होती है। ये अलग, और ये अगर ऐसे 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 करके आया होता तो अलग हिस्सा होता। ठीक है। किसी का कोई सवाल 4 अक्टूबर को? हाँ सर।